स्टोरी सुनाना शुरू करता है जो अपनी स्पीशीज को ट्रांसेंड करती हैं। वो आगे कहता है कि वो 2 तरीके जानता है जिससे ये बींग्स अपनी साइट खो देते हैं। पहला है एक बहुत तेज ब्राइट लाइट जो उन्हें ब्लाइंड कर देती है, और दूसरा है पूरा टोटल डार्कनेस जो आंखों को एट्रोफीज कर देता है। अचानक ग्लासेस वाला डीमन शांत रहने को कहता है और किसी भी सस्पिशियस नॉइज को सुनने लगता है। रेविस भी चुप रहने का सिग्नल देता है क्योंकि उसने नोटिस किया है कि कुछ आसपास है। फिर दीवार में एक दरार क्रैक से एक हाथ निकलता है जिसमें एक ग्लोइंग पर्पल फ्लावर होता है, और दोनों लड़के डर के छुप जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या बला है। लिटिल डीमन बेहतर तरह से देखने के लिए पास जाने का डिसाइड करता है, पर उसका दोस्त उसे वार्न करता है कि ये डेंजरस है। फिर हमें उस मिस्टीरियस और ब्रिलियंट पर्पल फ्लावर का एक क्लोजअप दिखता है जिसका स्टेम पतला है। उन्हें जमीन पर एक बॉडी मिलती है और ब्लॉन्ड वाला उसे जेरेमी हिल्का के रूप में पहचान लेता है। बॉडी की हालत देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि बेचारा मर चुका है। जेरेमी की बॉडी के और पास जाने पर हम देखते हैं कि उसकी आंखों और चेस्ट को फूलों ने कवर कर रखा है। रेविस फूलों में से एक को छूने की कोशिश करता है, पर उसका दोस्त चिल्लाकर उसे प्लांट को ना छूने को कहता है। जैसे ही वो फूल तोड़ता है उसे एक तेज डिस्गस्टिंग सेंट आती है, जबकि उसका दोस्त पैनिक कर जाता है। ग्रीन हेड डीमन के चेहरे पर प्लांट को देखकर पूरा डर आ जाता है। वो फिर रिवील करता है कि ये लेजेंडरी और डेंजरस नोइंग फ्लावर है। एक डार्क क्रीचर ग्लोइंग रेड आइज के साथ अपीयर होता है और कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सीन कटबैक होता है ह्यूमन वर्ल्ड में, जहां रात को कुछ बिल्डिंग्स दिखती हैं और फिर प्रोटैगनिस्ट शहर के बीच एक अंधेरी सुनसान एली में अकेला चलता है। वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है जो उस जिंजी नाम के शख्स की टैटू शॉप है, और इस तरह हुडेड यंग मैन डॉट्स कनेक्ट करता है और सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। कहीं और हम एक बिल्डिंग के हॉलवे में एक इमरजेंसी एग्जिट साइन देखते हैं। आदमियों का एक ग्रुप बात कर रहा है और उनमें से एक सवाल करता है कि बॉस एक स्टूडेंट के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। एक टैटूड ब्लॉन्ड गाय एक ब्लू कैंडी पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो अब हाईटेक स्टफ यूज करने वाले हैं। वो दिखाता है कि ये ब्लू रिबन है, एक न्यू प्रोडक्ट जिसे बॉस यंग मू ने अभी क्रिएट किया है, और उसका एक दोस्त उसे साइड इफेक्ट से केयरफुल रहने को वार्न करता है। पर ब्लॉन्ड गाय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉन्ड हेड गाय को रिस्क की परवाह नहीं है और वो बस फील गुड करना चाहता है। पर तभी प्रोटैगनिस्ट वहां आ जाता है। हुडेड फिगर सेंट और उस लड़के की नेक पर बने टैटू हिल्गा क्रेस्ट को पहचान लेता है। ब्लॉन्ड गाय थोड़ा स्पेस्ड आउट लगता है, जबकि उसका कंपेनियन उसे वरीड लुक से देखता है, और इस तरह हुडेड यंग मैन फिर ग्रुप के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अपने टैटूज जिंजी से बनवाए हैं। गैंग मेंबर मजाक उड़ाते हुए पास आता है और पूछता है कि क्या वो टैटू आर्टिस्ट का दोस्त है। फिर वो अग्रेसिवली प्रोटैगनिस्ट का चेहरा पकड़ता है और रिस्पेक्ट डिमांड करता है। उसी पल हमारे हीरो की आंख तेज रेड रंग में ग्लो करती है जो उसका गुस्सा दिखाती है। अचानक ब्लॉन्ड गाय की उंगलियां बहुत अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगती हैं, पर एक तेज मूव के साथ हुडेड फिगर उस लड़के का हाथ तोड़ देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। बाकी सब शॉक में रह जाते हैं। वो ब्लॉन्ड गाय जमीन पर पड़ा रहता है, पूरी तरह से डिफीटेड, और उसके दोस्तों को विश्वास नहीं होता कि वो क्या दिख रहे हैं। और दूसरा गैंग मेंबर गुस्से में चिल्लाता है, जानना चाहता है कि इस हुडी वाले लड़के को किसने भेजा है। बिना कुछ कहे हमारा हीरो सीधे एनिमी के चेहरे पर एक पंच मारने की तैयारी करता है, और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ वो एक डेवस्टेटिंग ग्लो देता है जिससे उसके ओपोनेंट की नाक टूट जाती है। तीसरा हेंचमैन जो सूट में था डर के मारे चीखता है जब वो अपने कंपेनियंस को डिफीटेड देखता है। 2 लोगों के जमीन पर गिरने के बाद आखिरी एनिमी चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट का काम हो गया, पर हीरो को कोई परवाह नहीं लगती। हीरो फिर आखिरी गैंग मेंबर की तरफ तेजी से जाता है ताकि फाइट को खत्म कर सके, और डिफेंड करने का कोई मौका ना मिलते हुए हुडेड यंग मैन एक पावरफुल पंच मारता है और कॉम्बैट फिनिश कर देता है। तो सभी हेंचमैन की जमीन पर डिफीटेड होने के बाद प्रोटैगनिस्ट हॉलवे के बीच में खड़ा हो जाता है, पर एक आखिरी एनिमी पीछे से एक नाइफ लेकर आता है। सरप्राइज अटैक के लिए रेडी था। अपने हाइट एंड सेंसेस से हुडेड यंग मैन खतरे को सेंस करता है और लास्ट सेकंड में डॉज कर लेता है, और अपने ओपोनेंट को मौका दिए बिना वो चेहरे पर एक प्रिसाइज किक के साथ काउंटर अटैक करता है। सबको न्यूट्रलाइज करने के बाद वो उनमें से एक गिरे हुए आदमी के पास जाता है ताकि उसे इंटरोगेट कर सके। एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ वो पूछता है कि जिंग जय हे नाम का टैटू आर्टिस्ट कहाँ है। वो ब्लॉन्ड गाय जो सबसे पहले डिफीटेड हुआ था अपने हेंचमैन को इंट्रूडर को खत्म करने को कहता है, और अचानक उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो हमारे हीरो को खत्म करने की कसम खाता है। हुडेड फिगर सरप्राइज हो जाता है जब वो एनिमी की डेमोनिक एनर्जी को ड्रामेटिकली इंक्रीज होते हुए फील करता है। एक जंगली चीख के साथ वो पोजेस्ड ब्लॉन्ड गाय अनकंट्रोलेबली अटैक करने के लिए लपकता है। प्रोटैगनिस्ट उसके मूवमेंट्स में चेंज नोटिस करता है और सोचता है कि क्या उस सब्सटेंस ने उसकी एबिलिटीज एनहांस कर दी हैं। पलक झपकते ही एनिमी ने हीरो के पैर पर जोर से स्टॉम्प किया उसे इंजर करने के लिए। इस सरप्राइज अटैक से वो हुडी वाला लड़का अपना बैलेंस खो बैठा और जमीन पर गिर गया। इंपैक्ट फील करते ही उस ट्रांसफॉर्म्ड ब्लॉन्ड गाय ने मौका पकड़ा और एक फाइनल डेवस्टेटिंग अटैक के लिए हवा में जंप किया। उसने डेमोनिक एनर्जी से एक पंच चार्ज प्रिपेयर किया सीधा गिरे हुए प्रोटैगनिस्ट पर एम करते हुए, पर हुडेड फिगर डरा नहीं और उस अप्रोचिंग अटैक को सीरियसनेस से फेस किया। उसकी रेड आई तेजी से ग्लो करती है, दिखाती है कि वो फुल फोर्स से फाइट बैक करने के लिए रेडी है। सीन फिर नाइट व्यू में शिफ्ट होता है जहां आसमान में कई पोल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स दिखते हैं। कहीं और एक यंग मैन एक ग्रुप से अपोलोजाइज करता है, कहता है कि ऐप अभी रेडी नहीं है। सोफा पर लेटा हुआ बॉस कंप्लेन करता है कि वो ये एक्सक्यूज पहले भी सुन चुका है और उसे रिजल्ट्स चाहिए। और तब एक हेंचमैन रिपोर्ट करता है कि उन्होंने उस ट्रेटर को पकड़ लिया है जो ब्लू रिबन की सप्लाई डाइवर्ट कर रहा था, और वो पकड़ा गया आदमी डर गया है और चिल्लाना शुरू करता है कि उसने गलती की, अपनी लाइफ के लिए बैक करता है। वो बार बार एक और चांस मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी मैसअप नहीं करेगा। बॉस और उसके सबऑर्डिनेट शांत रहते हैं प्रिजनर की डेस्पिलेशन को देखते हुए। ग्रुप लीडर फिर पलटता है और एक वास में रखा हुआ ब्लू रोजेस का बुके उठाता है। फिर वो फ्लावर्स उसके हाथ में मुरझा जाते हैं और कुछ शार्प और डेंजरस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रेटर पूरी तरह से शॉक्ड है और नर्वस होकर पसीने से भीगा है जब वो ये बिजार सीन देखता है। वो आंसुओं से भरे चेहरे के साथ मर्सी के लिए प्लीड करता रहता है, पर लगता है ये बेकार है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसका एंड पास है, वो आदमी प्योर टेरर और डेस्परेशन में चिल्लाना शुरू कर देता है। पर्पल हेड बॉस फिर उस ट्रांसफॉर्म फ्लावर को उठाता है जो अब पर्पल एनर्जी से ग्लो करता है, और एक स्विफ्ट मूव के साथ वो उस फ्लावर का यूज घुटने टेक कर बैठे आदमी को सिवियर पनिशमेंट देने के लिए करता है। प्रिजनर रिट्स जमीन पर दर्द में है, अपने बिट्रेयल की सजा पाते हुए चिल्ला रहा है। पास से देखते हुए यंग प्रोग्रामर के चेहरे पर सैडनेस और शॉक का लुक है। इतना होने के बाद भी वो आदमी अब भी हेल्प के लिए बैक करने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं सुनता। बॉस चीखों को इग्नोर करता है और ग्लोइंग फ्लावर को पकड़े रहता है, फाइनल ब्लो के लिए रेडी। फिर उस आदमी का शैडो वॉल पर दिखता है जब उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है, और सीन अटैक की ब्रूटैलिटी दिखाता है। ट्रेटर को डिफेंड करने का कोई चांस नहीं मिला। प्रिजनर एगनी की एक आखिरी चीख निकालता है और आखिर में जमीन पर गिर जाता है।
काम खत्म करने के बाद लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखता है और कहता है कि देयर आर नो सेकंड चांसेस। फिर वो दूसरे मेंबर्स को देखता है और कहता है कि आई होप एवरीवन गॉट द मैसेज। यंग प्रोग्रामर डर और रेजिग्नेशन के लुक के साथ शांत रहता है। उसका बॉस फिर उसे थ्रेटनिंगली घूरता है और पूछता है कि क्या उसे मैसेज समझ आया। एक कोल्ड लुक के साथ लीडर उसे कहता है कि बहाने बनाना बंद करे और ऐप जल्द लाए। ब्लैक हेड यंग मैन हकलाते हुए अग्री करता है और कहता है कि उसे अपने सुपीरियर का ऑर्डर समझ आ गया। और सीन सिटी के नाइट व्यू पर कट हो जाता है जहां आसमान और बिल्डिंग्स दिखती हैं। फिर हम जे को देखते हैं। वो गली में परेशान होकर चल रहा है और सोच रहा है कि वो भी ट्रबल में पड़ने वाला है। डेस्पिरेशन में वो अपना फोन निकालता है और लेमन नाम के किसी को कॉल करने की कोशिश करता है। बेग करता है कि वो आंसर करे। कहीं और एक सेलफोन अंधेरे में टेबल पर रिंग और वाइब्रेट होना शुरू करता है। ग्रीन हेयर वाला एक यंग मैन अपने कंप्यूटर पर है और अपने डिवाइस पर कॉल नोटिस करता है। चश्मे वाला लड़का सरप्राइज्ड है और इस अनएक्सपेक्टेड कॉल का जवाब देने में थोड़ा हेजिटेंट है। एक पल बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि फोन उठाए और देखे कि कौन कॉल कर रहा है। थोड़ी कांपती हुई आवाज में यंग मैन एक शाय हेलो के साथ कॉल आंसर करता है। लाइन के दूसरी तरफ वो गैंग का ब्लॉन्ड गाय है जो पूरी तरह पिटा हुआ है और बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि वहां के गाइज उसके साथ कोऑपरेट करने को रेडी नहीं थे। चश्मे वाला यंग मैन पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हुडेड यंग मैन फिर सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है कि क्या वो जिंजी नाम के किसी को जानता है। फिर वो रिवील करता है कि उसे पता है कि पहले प्रोग्रामर का फोन सॉन ने आंसर किया था। लाइन के दूसरी तरफ का लड़का शॉक में है और पूछता है कि उसे जेही के बारे में कैसे पता है। और तब हीरो एक्सप्लेन करता है कि उसने स्क्रीन पर नाम देखा और पूछता है कि क्या वो जानता है कि प्रोग्रामर कहाँ रहता है। सिन वो लड़का सोचता है कि क्या वो गाइस जी के पीछे भी पड़ गए। फोन पर हीरो एक्सप्लेन करता है कि वो जी को ढूंढने टैटू शॉप पर है पर वो वहां नहीं है। हुडी वाला लड़का लाइन के दूसरी तरफ के लड़के के रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज्ड है। जैसे ही वो स्टेयर से नीचे जा रहा होता है एक छोटा सा सफेद एनिमल बड़ी आंखों वाला उसके रास्ते में आ जाता है। लाइन के दूसरी तरफ शाइन डिस्पेयर हो जाता है और मिन को कहता है कि मिन डोंट गेट इन्वॉल्वड और वो रास्ते में है। और अचानक कॉल कट जाती है और हुडी वाला लड़का पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है कि क्या हुआ। कॉल खत्म होने पर वो अपना फोन नीचे करता है और स्क्रीन को सोच विचार से देखता है। और तब उसका ध्यान उस छोटे से सफेद एनिमल पर जाता है जो जमीन पर एक घंटी के साथ खेल रहा है। और वो छोटा सा क्रीचर नोटिस करता है कि उसे हुडेड गाय घूर रहा है और वो डर जाता है, स्पूक्ड हो जाता है। हीरो फिर उस एनिमल का अटेंशन पाता है, उसे फर बॉल कहकर बात करने को बोलता है। बिना किसी सेरेमनी के यंग मैन उस डरे हुए छोटे कैट को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेता है ताकि उसे अप क्लोज इंटरोगेट कर सके। और उस क्रीचर को पकड़े हुए वो पूछता है कि क्या उसे समझ आ रहा है और किटन सिर्फ म्याओ से जवाब देता है। अपनी आंख को रेड ग्लो करते हुए वो क्रीचर को बोलता है कि उस तरह से बात करे जो उसे समझ आए और कैट चिल्ला उठती है। पूरी तरह से डरकर छोटा एनिमल जोर से और क्लियर आवाज में चिल्लाता है, यस सर आई अंडरस्टैंड। उसे फिर याद आता है कि लास्ट टाइम वो एक रैट था, कल एक बैट था और आज एक कैट है। अपने हाथ क्रॉस करके हुडी वाला लड़का पूछता है कि ये क्रीचर एक्जैक्टली है क्या। क्रीचर फिर रिवील करता है कि वो डीमन रेम से आया हुआ एक मॉनिटर है जिसे प्रिजनर्स की चोरी छुपे निगरानी करने के लिए भेजा गया है। एनिमल एक्सप्लेन करता है कि वो लॉर्ड रैविस को देख रहा था और हीरो सोचता है कि क्या वो सच में डीमन है। और तब मॉनिटर को समझ नहीं आता कि उसे डिस्कवर कैसे किया गया और यंग मैन बस रिप्लाई करता है कि इट ड्रॉज टू मच अटेंशन। और तो और हीरो पॉइंट आउट करता है कि क्रीचर दो पैरों पर चल रहा है और मॉनिटर पैनिक हो जाता है। तो एक बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ हुडी वाला लड़का कंक्लूड करता है कि और क्वेश्चंस पूछने का कोई फायदा नहीं है। अपनी आंख तेजी से ग्लो करते हुए वो डिमांड करता है कि क्रीचर का मास्टर फाइनली अपीयर हो। उस पल छोटे कैट की आंख भी एक स्ट्रॉन्ग रेड ग्लो करती है कनेक्शन दिखाते हुए। सीन एक लग्जूरियस ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां हम बैम्बी को देखते हैं और वो कमेंट करता है दैट वाज फास्ट। हमारा हीरो फिर क्वेश्चन करता है कि क्या उसका फ्रेंड इसके पीछे है पर दूसरा ऑफेंस फेक करता है। हुडी वाला गाय फिर पूछता है कि बैम्बी इस बार क्या प्लॉट कर रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल के साथ एक सीरियस लुक लिए चश्मे वाला डीमन नादान बनने की एक्टिंग करता है और पूछता है कि उसने क्या किया। गेम्स के लिए पेशेंस ना होने के कारण प्रोटैगनिस्ट सब्जेक्ट चेंज करने का डिसाइड करता है और एक और क्वेश्चन पूछता है। वो मॉनिटर से पूछता है कि क्या एक प्रिजनर ह्यूमन वर्ल्ड में डेमोनिक पावर यूज कर सकता है। छोटा एनिमल जवाब देता है कि फॉर एवरी रूल देयर आर ऑलवेज इट्स टू एक्सेप्शंस। और उसका फ्रेंड कहता है कि उसे जवाब जल्द ही मिल जाएगा और पूछता है कि क्या और कुछ है। रविस को फिर वो नॉइंग फ्लावर याद आता है और वो कमेंट करता है कि इस वर्ल्ड में उसकी स्ट्रॉन्ग सेंट है। उसे याद आता है कि बैम्बी ने भी उस फ्लावर को सूंघा था जो डीमन रेल्म में फॉरबिडन है। ब्लॉन्ड कंफर्म करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता है कि हिल्ड फैमिली ह्यूमन वर्ल्ड में फैल चुकी है। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि ये हिल्ड फैमिली की गलती है और उनकी स्ट्रेंथ पर सवाल उठाता है। चश्मे वाला फ्रेंड बस एक मॉकिंग चकल देता है और रविस का नाम लेता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन वर्ल्ड कंस्पिरेसीज के लिए एक ग्रैंड प्लेग्राउंड बन चुका है पर एक मलिशियस स्माइल के साथ वो सजेस्ट करता है कि क्योंकि उसका फ्रेंड वहां है उसे सब कुछ क्लीन अप कर देना चाहिए। मॉनिटर मैसेज आगे पहुंचाता है और हीरो शॉक हो जाता है। ये उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। छोटा एनिमल फिर हवा में गायब हो जाता है और बैम्बी से पूछता है कि क्या हो रहा है। एक इनोसेंट फेस के साथ वो छोटा क्रीचर बस एक कंफ्यूज्ड म्याऊ निकालता है सिचुएशन को डिस्गाइज करने के लिए। स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट किसी बात पर बहुत अनॉयड लग रहा होता है। उसकी आंख एक थ्रेटनिंग रेड में ग्लो कर रही होती है। उस मोमेंट में सीन कट होता है नाइट स्काई पर और एक आवाज फ्रस्ट्रेशन में कर्स करती है। फिर हम देखते हैं कि ये स्टोरी रात के टाइम एक बिग सिटी में हो रही है और थोड़ी देर बाद एक मैसी हेयर वाला बंदा कंप्लेन करता है कि वो किसी को फोन पर रीच नहीं कर पा रहा। रेत से करा हुआ वो सोचता है कि लेमन का दिमाग खराब हो गया क्या जो फोन नहीं उठा रहा। डिवाइस को देखते हुए वो ग्रम्बल करता है कि ये पूरी सिचुएशन बहुत अनॉइंग है और फाइनली कॉल आंसर हो जाती है और वो बंदा वार्न करता है कि लिम्सन अब टोटली डन फॉर है। सीन कट करते हैं तो हम देखते हैं कि सो कॉल्ड लिम्सन कामली कंप्यूटर पर खेल रहा है और कॉल भी उठा रहा है और फिर फोन पर वो बंदा अपने पार्टनर्स को बताता है कि वो उस रेचेड साइन को हंड डाउन करने जा रहे हैं। सीन एक बार फिर चेंज होता है जहां एक फोकस ट्रांजिशन में हम स्टाई स्काई देखते हैं। अपने मेन कैरेक्टर के पास वापस आते हैं। वो एक बीइंग से सवाल करता है जिसे वो मॉनिटर बुलाता है। पता चलता है कि वो एक कैट से बात कर रहा है जो कंफर्म करती है कि उसे रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर वो यंग मैन उस छोटे एनिमल को अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने का ऑर्डर देता है जिससे वो क्रीचर सरप्राइज हो जाता है और एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ यंग मैन पूछता है कि क्या कैट चाहती है कि वो उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए फोर्स करे। वो कैट डर जाती है और जल्दी से इंटेंसली ग्लो करना शुरू कर देती है। उसका चेंज स्टार्ट हो जाता है। जब लाइट फेड्स होती है तो कैट की जगह एक ब्लू हेड गर्ल विद हॉर्न्स दिखती है। वो धीरे से हमारे प्रोटैगनिस्ट के ठीक सामने लैंड करती है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। लड़का अनइम्प्रेस लगता है और सोचता है कि इसका अपीयरेंस बहुत वीक है लेकिन उसे लगता है
है कि इसे यहाँ भेजने का कोई रीजन जरूर होगा, इसीलिए वो उसका नाम पूछता है। तो वो ब्लू हेड गर्ल थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है और जवाब देती है कि उसका कोई नाम नहीं है। प्रोटैगनिस्ट फिर उस लड़की को नाम देने का डिसाइड करता है और उसे स्ट्रीट बुलाता है और वो यंग वुमन अपना मिला हुआ नाम रिपीट करती है। उसकी आंखों में इमोशन भर जाता है कि फाइनली उसे नाम मिल गया है। ओवरजॉयड होकर वो अपने मास्टर रैविस को इस जेस्चर के लिए थैंक करती है। फिर वो उसे कहता है कि वो उसे सब कुछ बताए जो वो ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जानती है और सीन फिर सिटी के दूसरे पार्ट में कट हो जाता है जहां रात काफी लाइवली लगती है और हम देखते हैं कि एक यंग मैन डेस्परेटली भाग रहा है, अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। वो स्ट्रीट से गुजरता है, सोचता है कि उसका फ्रेंड मिन उसकी वजह से डेंजर में है। यंग मैन अपना तेज रन जारी रखता है। उसके हाथ में एक बुके ऑफ फ्लावर्स और एक ट्रॉफी है। ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये ऐप चैलेंज का अवार्ड है लिम्सन के नाम पर। तो हमें रियलाइज होता है कि यही वो लिम्सन है जिसे पहले ढूंढा जा रहा था। वो डर के मारे रुक जाता है जब एक वैन के सामने उसे लोगों का एक ग्रुप सराउंड कर लेता है। उनमें से एक कमेंट करता है कि उसने सुना था प्राइज मनी 50 मिलियन थी। ग्रुप का लीडर स्माइल करता है और कहता है कि ये लड़का एक वैल्यूएबल एसेट है और अपने हेंचमैन को उसे पकड़ने को बोलता है। वो यंग डेवलपर डर से पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। डेस्परेट होकर वो चीखता है और उसके हाथ से बुके ऑफ फ्लावर्स जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद यंग मैन उन आदमियों से घिरा हुआ वैन के अंदर होता है। उनमें से एक लड़के को कहता है कि कांपो मत, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वो 50 मिलियन वाला एक ब्रीफकेस दिखाते हैं और डिमांड करते हैं कि वो ऐप उनके हवाले कर दे। यंग शान कहता है कि उसने ये प्रोग्राम किसी को बेचने की इंटेंशन से नहीं बनाया था। वो पर्पल हेड आदमी चुपचाप उसे घूरता रहता है। लगता है उसे उसके जवाब की कोई परवाह नहीं। पर्पल हेड आदमी सीधे बोलता है कि ये तो बस लड़के का ओपिनियन है। इस पर यंग डेवलपर पूरी डेस्परेशन में रोने लगता है, लेकिन फिर वो अपने दांत पीसता है और अचानक एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता हुआ दिखता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड को जिंजी से मिलने से रोकने के लिए भाग रहा है, लेकिन जल्दी में दौड़ते हुए वो स्ट्रीट पर किसी से टकरा जाता है। यंग मैन बिना देखे बम्प के लिए जल्दी से अपोलोजाइज करता है, पर जब वो ऊपर देखता है तो वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि वो किससे टकराया है और पता चलता है कि वो उस ग्रुप के फेस टू फेस आ गया है जो ऐप की वजह से उसे ढूंढ रहा था। यंग मैन डर से फ्रोजन हो जाता है। उस मोमेंट में रिएक्ट नहीं कर पाता। ग्रुप उसे घेर लेता है और उनमें से एक उसे उसके पूरे नाम से बुलाता है, लिम। गैंग लीडर मलिशियसली स्माइल करता है और वॉर्न करता है कि लड़का पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इस तरह सीन प्रेजेंट में वापस आता है एक चीख के साथ और हम देखते हैं कि यंग मैन को जमीन पर फेंक दिया गया है और वो लोग उसे इन्फॉर्म करते हैं कि अब उसका एक ही काम होगा, इस जगह से ऐप को मैनेज करना। डेस्परेट यंग प्रोग्रामर उनसे रुकने को कहता है, लेकिन वो लोग बस उसे वॉर्न करते हैं कि वो बाहर से उसके हर मूव पर नजर रखेंगे। फिर डोर लॉक कर दिया जाता है और लड़का उस डार्क रूम में जमीन पर पड़ा अकेला रह जाता है। वो लमेंट करता है, खुद से कहता है कि अब सब कुछ फाइनली ओवर हो गया। बाहर आदमियों का ग्रुप उस पर हंसता है कि वो एक कंप्लीट लूजर लग रहा है और वो ये भी कमेंट करते हैं कि उसने जो ऐप बनाया है उसका नाम आई एम हियर है। और फिर एक हेंचमैन क्वेश्चन करता है कि इस नाम का ऐप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे हो सकता है और हम एक यंग मैन विद ग्लासेस को कंप्यूटर पर देखते हैं और उसे लगता है कि किसी चीज़ का नाम बहुत खराब है। स्क्रीन फिर IDIR नाम के ऐप का लोगो दिखाती है। लोगो बहुत सिंपल है, जिसमें 2 फिगर्स हैं और उनके चारों तरफ एक सर्कल है। कहीं और एक पर्पल हेड गाय अपनी टीम के पास आता है और पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है। वो फिर कमेंट करता है कि जो लिम शीन ने किया वो ब्लू रिबन प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है। इसके साथ उनका प्लान है कि वो बायो डेटा लेंगे ताकि मार्केट को जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सके। उनका मेन वेपन होगा ऐप का रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग फीचर। एक सबऑर्डिनेट एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो फाइनली ब्लू रिबन को सेल करने वाले हैं। बॉस फिर उन्हें एक सीरियस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ देखता है। एक ब्लू कैंडी पकड़कर वो कंफर्म करता है कि यही वो ब्लू रिबन है। यंग मैन कहता है कि अब टाइम आ गया है इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड को दिखाने का। सीन चेंज होता है। एक स्कूल में कोई अपने फ्रेंड को एक ऐप पर रजिस्टर करने को कहता है। लड़की अपना फोन दिखाती है जिसमें डाइमर ऐप है और कहती है कि तुम पर पर्सन 30,000 वॉन कमा सकते हो। ये न्यूज़ फैल जाती है और क्लास में सभी इजी मनी कमाने के लिए ऐप यूज करना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट को दूसरा फोर्स करता है साइन अप करने और उसे भी ऐड करने के लिए और उन्हें डिस्कवर होता है कि ऐप के अंदर एक रजिस्ट्रेशन इवेंट भी है। ये इवेंट एक प्रोडक्ट जिसे ब्लू रिबन कहते हैं फ्री में देता है, जो कि डाइट पिल्स है। विलेंस के पास वापस आते हैं। वो सिर्फ एक दिन में यूजर्स की इंक्रीज देखकर शॉक्ड है। हेंचमैन इंप्रेस्ड है और अपने बॉस यंग मू की तारीफ करते हैं, लेकिन बॉस सब्जेक्ट चेंज करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उस पर्सन को पकड़ा जिसने उसकी शॉप डिस्ट्रॉय की थी। एक हेंचमैन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि एक बैट ने उस जगह को डिस्ट्रॉय किया था और इसलिए वो फिर सिक्योरिटी रूम में जाते हैं ताकि कैमरा फुटेज चेक कर सके और रिकॉर्डिंग में एक जायंट बैट दिखता है जो सीधे लेंस को घूरा होता है। एक स्पाइकी हेड गाय दूसरी फुटेज के बारे में पूछता है ये देखने के लिए कि क्या उसे कुछ मिल सकता है, लेकिन दूसरी स्क्रीन पर वो सिर्फ एक रैट को कैमरा पर फेस बनाते हुए देखते हैं। लड़का फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाता है, सोचता है कि क्या इसका कोई सेंस बनता है। ग्रुप का एक और मेंबर अपने फोन को देखता है और लगता है कि उसे कोई मैसेज मिला है। वो जी को बुलाता है जो अभी भी अनॉयड है और बहुत रूडली रिस्पॉन्ड करता है। उसका कंपेनियन उसे इन्फॉर्म करता है कि ब्लू रिबन स्टॉक अभी जस्ट अराइव हुआ है और उन्हें जाना होगा। सीन एक सिटी में कट होता है जहां होराइजन पर एक ब्यूटीफुल सनसेट है। अब हम अपने प्रोटैगनिस्ट को एक बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। उसे एक एली में एक स्ट्रेंज क्रीचर मिलता है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल यंग मैन उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक स्मॉल डीमन से बात कर रहा था जो उसने रिक्वेस्ट की थी। लड़की बहुत हैप्पी लगती है और कहती है कि उसने फाइनली सब कुछ पता लगा लिया। कहीं और हमारा हीरो जमीन पर पास आउट पड़े हुए एक ब्लॉन्ड गाय को देखता है जिसके पास ब्लू कैंडीज हैं। वो एक कैंडी उठाता है और जब उसे सूंघता है तो वो नोइंग फ्लावर की सेंट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इससे वो यंग मैन समझ जाता है कि वो इसका यूज लोगों में पावर अवेकन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हैरान होता है कि उन्हें ये फ्लावर कहां से मिला, क्योंकि ये तो डीमन रेल में एक्सटिंक्ट हो चुका था। उसकी असिस्टेंट रिपोर्ट करती है कि वो ब्लू रिबन कैंडी डाइट पिल की तरह बेची जा रही है और प्रोटैगनिस्ट क्यूरियस होकर प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के बारे में पूछता है। ब्लू हेड लड़की एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोडक्ट है इसीलिए मटेरियल ट्रेस करना मुश्किल है और वो यंग मैन अनॉयड हो जाता है, सोचता है कि इसने कोई यूजफुल चीज पता नहीं की, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। वो फिर रिवील करती है कि डिमोनिक एनर्जी का ट्रेल फॉलो करके वो मैन्युफैक्चरर को ढूंढ सकते हैं। तो गुस्से में वो पूछता है कि वो अभी तक गई क्यों नहीं और लड़की कहती है कि उसे उसके साथ जाने का ऑर्डर मिला था। बैन बी का नाम सुनकर यंग मैन और भी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे सब कुछ बताती है। छोटी डीमन रोने लगती है और अपोलोजाइज करती है, कहती है कि उसे दोनों के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट उसे दीवार से पिन कर देता है और कहता है कि वो अपना ट्रू मास्टर चुने।
लड़की मुश्किल सिचुएशन में है और उसे समझ नहीं आता कि क्या आंसर दे। और तब यंग मैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब और इंफीरियर क्रीचर नहीं रहेगी, और उसकी असिस्टेंट को तब एक विजन आता है कि वो उसके साथ रहकर कितनी पावरफुल बन सकती है। बिना सोचे लड़की घुटने टेक देती है और लॉयल्टी की कसम खाती है, अपना ब्लड एंड फ्लैश ऑफर करती है। आंसर से सेटिस्फाई होकर हीरो स्माइल करता है और अपने नए सबॉर्डिनेट की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि अब से वो उसकी पर्सनल सर्वेंट होगी, जिससे लड़की इमोशनल हो जाती है। और अचानक उस छोटी डीमन के अंदर से एक छोटा येलो स्पिरिट निकलता है। प्रोटैगनिस्ट एक मलिशियस स्माइल के साथ उस सो कॉल्ड बैन बी के स्पिरिट से कहता है कि वो गेट लॉस्ट हो जाए। अब जब सब सेट हो गया है, वो कहता है कि टाइम आ गया है उनके लिए वहां जाने का जहां ब्लू रिबन स्टोर किया गया है। वो दोनों फिर रात में जंगल के बीचों बीच शिपिंग कंटेनर से भरे एक यार्ड की तरफ चलते हैं। असिस्टेंट कंफर्म करती है कि ये सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी वाली लोकेशन है और वो उसे खोलने को कहता है, लेकिन लड़की पॉइंट आउट करती है कि कंटेनर बहुत थिक चेन से लॉक है। हीरो बस उसे साइड हटने को कहता है जब उसकी आंख ग्लो करती है और वो एक पंच तैयार करता है। एक ही पंच से वो चेन्स और कंटेनर के लॉक को शैटर कर देता है, जिससे उसकी असिस्टेंट स्पीचलेस रह जाती है। चेन्स जमीन पर गिर जाती हैं और कंटेनर का दरवाजा खुलता है। अंदर क्या है वो रिवीज होता है। हमारे हीरो का एक्सप्रेशन सीरियस है, जबकि उसकी पार्टनर सिचुएशन से कंफ्यूज लगती है। और अचानक दोनों को अंदर से एक हॉरिबल ओडर आती है और वो बीमार महसूस करने लगते हैं। कंटेनर के अंदर उन्हें एक स्ट्रेंज सब्सटेंस के कई ब्लॉक्स मिलते हैं जो एक डार्क ऑरा छोड़ रहे हैं। स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि दोनों को वॉमिटिंग जैसा फील होता है और लड़की पूछती है कि बस यही सब है। यंग मैन गुस्से से पीछे देखता है और रियलाइज करता है कि इस जगह में कुछ बहुत गलत है। वो तब देखता है कि वो ब्लू रिबन असल में प्लांट्स हैं जो पूरे कंटेनर यार्ड में उग रहे हैं। स्टोरी हमें पास्ट की एक मेमोरी में ले जाती है, एक डेसोलेट जगह जहां सिर्फ क्लिफ्स हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे हीरो का अंकल उसे एक यूजलेस और वीक भतीजा बुला रहा है, लेकिन यंग डीमन डरता नहीं है और बड़े खतरे के साथ अपने अंकल को वापस कर्स करता है। पिंक हेड आदमी को लड़के का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो उसे बस डिसअपियर होने को कहता है। इसके साथ ही अंकल सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट के फेस पर एक पावरफुल ब्लो देता है। यंग मैन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक की फोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा थी। विलेन एक कोल्ड और क्रूअल लुक दिखाता है और बिना मर्सी के अपना अटैक जारी रखता है। लड़के को तब क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है। वो दर्द और डेस्परेशन में चिल्ला रहा होता है। जैसे ही वो अब इसमें गिरता है, यंग डीमन अपने सारे हेट्रेड के साथ अपने अंकल को कर्स करता है। ऊपर पिंक हेड आदमी हंसता है और पूछता है कि क्या वो इतनी आसानी से गिव अप कर देगा, और गिरना बहुत लंबा और एंडलेस लगता है जो क्लिफ की इनॉर्मस हाइट दिखाता है। लड़का फाइनली बहुत फोर्स के साथ जमीन से टकराता है और इमेंस पेन फील करता है। थोड़ी देर बाद उसका अंकल अपीयर होता है और सरकास्टिकली पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। रवाज गिरने की वजह से कंफ्यूज्ड और डेज्ड है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसने इंपैक्ट सर्वाइव कर लिया। वो फिर आसपास देखता है और एक डीमन ग्रेवयार्ड देखता है जहां स्ट्रेंज फ्लावर्स उग रहे हैं। ओ हमारा हीरो इस बिजार सीन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसकी रेड आई उसमें काबरा प्लेस के टेरिफाइंग साइड पर छा जाती है और फिर एक नरेशन शुरू होता है जो सबकी शुरुआत में लाइट और डार्कनेस के बीच के डिवीजन को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि कुछ बींग्स किसी भी साइड से बिलोंग नहीं करते थे और इसलिए अकेले ही बड़े हुए। सीन शिफ्ट होता है जहां प्रिमिटिव ह्यूमंस डर और सरप्राइज के एक्सप्रेशंस के साथ नीचे देख रहे हैं, जहां एक बॉडी के आसपास पर्पल फ्लावर्स के साथ एक केव ट्राइब दिखती है। नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि ये फ्लावर्स फॉलन एंजल्स और डीमंस की डिजायर से पैदा हुए थे, और तब ये रिवील होता है कि इस प्लांट का सोल पर्पस बस दुनिया को रुइन करना है। कहीं और हम दो फिगर्स देखते हैं जो डिस्ट्रक्शन की इमेंस पर्पल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हमें इन दो बींग्स की बेटर ग्लिम्स मिलती है जो डीमंस लगते हैं। और सीन कट करते हुए एक यंग मैन जिसके पास ग्लासेस हैं कमेंट करता है कि इन चीजों को तो जला देना चाहिए था। वो शॉक्ड है कंटेनर को देखकर जो डेंजरस मटेरियल के बॉक्सेस से भरा हुआ है। और इसके साथ ही यंग मैन अपने कंपेनियन को एक्सप्लेन करता है कि ये फ्लावर्स सबसे पहले ह्यूमन वर्ल्ड में अपीयर हुए थे, और ह्यूमन वर्ल्ड को लाइट और डार्कनेस के बीच की जगह बताया जाता है जहां सब कुछ मिक्स हो जाता है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने भी सोचा था कि उन्होंने इस प्लेग को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, और इससे वो कंक्लूड करता है कि दोनों वर्ल्ड्स में फ्लावर्स का साइमल्टेनियस अपीयरेंस प्लान था। उस मोमेंट उसकी ब्लू हेड पार्टनर रियलाइज करती है कि पास में कोई और भी है। अचानक एक फ्लैशलाइट ऑन होती है और उनकी डायरेक्शन में पॉइंट की जाती है, और स्टार्टल्ड होकर वो दोनों घूमते हैं उसे फेस करने के लिए जिसने उन्हें रात के बीच में ढूंढ लिया। लोगों का एक ग्रुप पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर ग्रुप के सामने वाली एक और औरत उस यंग मैन को टैटू शॉप वाले बंदे के रूप में पहचानती है। उसकी पार्टनर तब रिवील करती है कि वो औरत सो कॉल्ड जिंग है, जिसे रैविस भी कहते हैं। वो औरत तब गुस्से में पूछती है कि वो कौन होते हैं उसकी शॉप को ऐसे इन्वेड करने वाले। उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए यंग मैन जानना चाहता है कि क्या वो उन कंटेनर्स की रिस्पॉन्सिबल है। वो फिर एक फ्राइटनिंग क्वेश्चन पूछता है, जानना चाहता है कि क्या उसे इसके रॉ मटेरियल की जानकारी है। वो औरत मॉकिंग स्माइल के साथ पूछती है कि क्या वो उसके बिजनेस सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहा है। यंग मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता लगता। वो कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन उसकी आंख रेड हो जाती है और वो स्टेट करता है कि वो इसे बस इग्नोर नहीं कर सकता। वो औरत तब अपने हेंचमैन को वार्न करती है कि वो फिर से फेल ना हो। इसके साथ ही वो उन्हें वो ऑफर करती है जिसे वो स्पेशल रेशन कहती है, और दो ब्रूट्स यूफोरिक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उसे फ्री में ले सकते हैं, और वो फिर उन्हें चुप रहने और खाने को कहती है। बिना सोचे हेंचमैन फ्लावर्स को डिवावर करना शुरू कर देते हैं, और इसी बीच यंग मैन अपनी पार्टनर से छुप जाने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ रास्ते में आएगी। अचानक आदमी ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देते हैं और एक डार्क ऑरा उन्हें घेर लेती है। उनकी बॉस लड़के की तरफ पॉइंट करती है और अपने आदमियों को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, और वो छोटे ब्लू फ्लावर्स जो उन्होंने यूज किए थे जमीन पर स्कैटर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड आदमियों का ग्रुप तब प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ता है जो उन्हें फूल्स कहता है। उस मोमेंट उसकी आंख तेजी से ग्लो करती है और वो उस जगह की एनॉर्मस डेमोनिक एनर्जी को फील करता है। पहला हेंचमैन एक पंच मारता है, लेकिन यंग मैन उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वो फिर एनिमी के स्टमक पर एक पावरफुल किक से रिटेलिएट करता है। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है अगले ब्लो की तैयारी करते हुए। एक सीरियस और पावरफुल लुक के साथ वो अपने एडवर्सरीज को फेस करता है, और यंग मैन एक और अटैक डॉज करता है और ओपोनेंट के आर्म पर हिट करता है। मूव फिनिश करते हुए वो हेंचमैन के फेस पर एक प्रिसाइज किक मारता है। एक क्विक मूवमेंट के साथ वो एक हेंचमैन के अटैक से खुद को डिफेंड करता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो एक और एडवर्सरी को पकड़ता है और आसानी से उसे हवा में फेंक देता है। गुस्से में यंग मैन एनिमी पर चिल्लाता है जो ब्लो के दर्द से चिल्लाता है, और इसके बाद वो उस हेंचमैन की बॉडी का यूज करके दूसरे आदमी को नीचे गिरा देता है जो उसकी तरफ दौड़ रहा था। एक ब्रूट एक पावरफुल किक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़का जमीन पर होते हुए भी उस ब्लो को डिफेंड कर लेता है। छुपकर उसका पार्टनर इस फाइट को हैरानी से देख रहा होता है। मीनवाइल हेंचमैन का बॉस बस सडिस्टिकली स्माइल करता है। एनिमीज उठते हैं, पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टरस लग रहे हैं। इसके साथ वो सब एक साथ उस यंग गैंग की तरफ चार्ज करते हैं। वो ब्लोज को डिफेंड करता है और रियलाइज करता है कि वो स्ट्रॉन्गर है।
प्रोटैगनिस्ट फिर एक नया स्ट्रैटेजी सोचने के लिए रिट्रीट करने का डिसाइड करता है। वो यंग मैन ऊपर छलांग लगाता है और एक कंटेनर के टॉप पर लैंड करता है। वहां से वो एक बॉक्स के अंदर से एक पर्पल ऑब्जेक्ट निकालता है। उस आइटम को पकड़ते ही उसकी आंख एक इंटेंस पर्पल एनर्जी से ग्लो करने लगती है। फिर वो नीचे खड़े एनिमीज पर एक पर्पल डस्ट फेंकता है और इस तरह हेंचमैन उस अजीब स्मोक से खांसने और दम घुटने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट को भी इफेक्ट महसूस होता है, लेकिन उसे स्मेल पसंद नहीं आती। उसके बॉडी में जो डेमोनिक एनर्जी है वो उस सब्सटेंस पर वायलेंटली रिएक्ट करती है। एक हेंचमैन जमीन पर गिर जाता है उस डस्ट के इफेक्ट से तड़पता हुआ। एनिमी की इस वीकनेस का एडवांटेज लेते हुए वो उसके फेस पर एक डायरेक्ट पंच मारता है। फिर वो अपने घुटने का यूज करके हेंचमैन को जोर से दूर फेंक देता है। ओवरवेलमिंग पावर के साथ यंग मैन दूसरे का सर जमीन में दे मारता है। एक और एडवर्सरी अपनी किस्मत ट्राई करता है, लेकिन उसके फेस पर एक स्पिनिंग किक पड़ती है। उन्हें सांस लेने का टाइम न देते हुए वो अगले पर एक एल्बो स्ट्राइक करता है। कुछ ही सेकंड्स में सारे एनिमीज जमीन पर हैं, डिफीटेड। एक हेंचमैन किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मैन हवा में ही उसका पैर पकड़ लेता है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो बेरहमी से उस आदमी का पैर तोड़ देता है। आखिरी खड़ा हुआ हेंचमैन वो ब्रूट चीखता हुआ आगे चार्ज करता है, लेकिन यंग मैन उस जायंट का पंच बस एक हाथ से रोक देता है। एक क्विक और प्रिसाइज मूवमेंट से वो ओपोनेंट की बाह को ट्विस्ट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट फिर उसे ऊपर उठाता है और अपने शोल्डर के ऊपर से फेंक देता है। उसकी आंख एक मलिशियस एनर्जी से ग्लो करती है जब वो फाइनल ब्लो के लिए प्रिपेयर करता है, और फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो उसे वायलेंटली जमीन पर पटकता है। उनका बॉस शॉक्ड है, सोच रहा है कि उसने ये सब अकेले कैसे किया। यंग मैन सर झुकाए खड़ा है और उसमें से एनर्जी स्मोक निकल रहा है। जो सीन वो देख रही है उस वुमन का डर से बुरा हाल है। जब वो अपना चेहरा उठाता है तो एक डार्क ऑरा उसे कवर कर लेती है और उसकी आंख ग्लो करती है। वो वुमन डर से कांप जाती है और सोचती है कि क्या वो घोस्ट है या कुछ वर्स है। प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ एक डिमोनिक लुक और एक फ्राइटनिंग एनर्जी के साथ घूरता है। चेंजिंग सीन्स हम एक लोन बैलरीना को स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे देखते हैं और वो यंग डांसर ऑडियंस के लिए एलिगेंटली परफॉर्म करती है। एक मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि ये यूरी है, हिज डॉटर। एक वुमन स्क्रीन पर परफॉर्मेंस देखती है और गर्ल के टैलेंट की तारीफ करती है। उसी मोमेंट में दो आदमी रूम में एंटर करते हैं और उसे एक स्पेशल क्लाइंट बुलाते हैं। वो मैडम गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो कौन होते हैं उस जगह को इन्वेट करने वाले। पिंक हेड यंग मैन टेबल पर ब्लू पिल्स का एक जार रखता है और कहता है कि ये एक डिलीवरी है। जार का कंटेंट्स देखते ही वो वुमन कंप्लीटली शॉक हो जाती है। उसका डरा हुआ चेहरा पिल जार के ग्लास में रिफ्लेक्ट होता है। आदमी उसे कहता है कि डोंट वरी, वो सब कुछ टेक केयर कर लेंगे। मैडम फिर डर के साथ पूछती है कि क्या ये सच में ओके रहेगा। एक मॉकिंग स्माइल के साथ यंग मैन उसके कंसर्न पर क्वेश्चन करता है। वो रिवील करता है कि वो पहले ही स्टेज पर अपनी डॉटर को बहुत सारी वो पिल्स दे चुकी है। स्टेज पर वापस आते हैं, बैलरीना अजीब तरीके से कंटॉर्ट होने लगती है। स्क्रीन पर ये सीन देखते हुए मदर डेस्परेशन में अपनी डॉटर का नाम चिल्लाती है और यंग वुमन का चेहरा डिफॉर्म होने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलता है। उसका हाथ ऐसे मूव करता है जो अब ह्यूमन नहीं लगता और इस पर वो आदमी शांति से कमेंट करता है कि गर्ल जरूर जल्दी में होगी। और वो फिर मदर से पूछती है कि उसने अपनी डॉटर को कितनी पिल्स दी थी। वुमन डेस्परेशन में चिल्लाती है कि उसकी डॉटर स्टॉप हो जाए। बैलरीना हवा में एक फाइनल बिजार पोज लेती है, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। फिर वो जमीन पर गिर जाती है, दर्द और तकलीफ में चीखती है क्योंकि उसकी बॉडी कंटॉर्ट हो रही होती है। ऑडियंस टेरिफाइड और कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रही कि अभी क्या हुआ। सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर उस गर्ल को देखते हैं, सोच रहे हैं कि उसे क्या हो गया है। उसकी मदर स्क्रीन पर सब कुछ शॉक में देखती है और अनेबल टू बिलीव है। वो वुमन फिर गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। पिंक हेड यंग मैन मॉकिंगली रिस्पॉन्ड करता है कि ये तभी सच था जब उसने करेक्ट डोज यूज किया होता। फिर वो कोल्डली डिक्लेयर करता है कि उसकी डॉटर इज बियॉन्ड सेविंग। मैडम डिस्पेयर हो जाती है, रियलाइज करते हुए कि वो यंग वुमन हमेशा पिल्स पर डिपेंडेंट रहेगी। इसके साथ वो आदमी उसे लाइफ टाइम वीआईपी क्लाइंट डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वो गर्ल इस प्रोडक्ट के बिना जिंदा नहीं रहेगी। और इस तरह वो घबरा जाती है और चिल्लाती है उस सारे मनी के बारे में जो उसने अपनी डॉटर के करियर में इन्वेस्ट किया था। पिंक हेड गाय बस उसे अपने चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ घूरता है। कंप्लीटली डिफीटेड वो वुमन फ्लोर पर घुटने टेक देती है, सरेंडर का साइन देते हुए। उस मोमेंट में उसका सेलफोन रिंग होता है और स्क्रीन पर जिन जी नाम दिखता है। यंग मैन एक बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कॉल आंसर करता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन जे इज टेरिफाइड और अपने बॉस यंग मू से अपोलोजाइज करती है। प्रोटैगनिस्ट फिर फोन लेता है और पूछता है कि क्या वही है जो ये ब्लू पिल्स बनाता है। यंग मू शॉक में है और डरते हुए पूछता है कि ऑन